Hi friends, welcome to my channel Super Knowledge 73. This is Waqar Siddiqui, and in this video I will tell you how to connect website to a smart connect panel. Okay, वो स्मार्ट कनेक्ट पैनल को आप जीटा रिमोट वेबसाइट्स के थ्रू लैपटॉप पे कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, और सारी सेटिंग्स इस वीडियो में बताने आने वाला आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है जीटा रिमोट वेबसाइट। इसमें रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाया द क्लाउड होता है, कि आप कहीं भी बैठ के अपने पैनल को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसमें स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी आता है इसका। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, पैनल कनेक्शन सेटअप के लिए इंटरनेट, मॉडेम, लैन, जो आपका साइट का लैन होगा वो, इथरनेट केबल, पैचवर्ड केबल, सर्वर पीसी, स्मार्ट कनेक्ट पैनल, ये सारा कुछ चाहिए आपको, है ना। पहले आप जाएंगे इंजीनियरिंग मेनू में, उसके बाद एडमिन आइकन में, फिर उसके बाद नेटवर्क आइकन को प्रेस करेंगे, है ना। वहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे एक्सेस लेवल का 4x9। तो आपको इस तरह से फिर आपको एक यहाँ पे क्लाउड पे डालेंगे, क्लाउड पे ना, तो डिजेबल ना होगा तो उसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद आप सर्वर नेम और डालेंगे पोर्ट www.zeta-remote.com, और पोर्ट का नाम है 4x3। उसके बाद आप मैक एड्रेस को लिख लेंगे, है ना, और यहाँ पे इनेबल रहेगा आपका, डिसेबल है तो इनेबल कर दीजिए, और मैक एड्रेस लिख लीजिए और फिर सेव कर दीजिए, है ना। सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आप वो अपने ब्राउज़र में जाके जो है सर्च मारेंगे www.zeta-remote.com, तो वहाँ से आपको खुलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप रजिस्टर नहीं है तो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, तो पहले रजिस्टर करेंगे, अपना सारा डिटेल डाल के, सारा कुछ डिटेल डाल के रजिस्टर करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, है ना। रजिस्टर में जैसे कि आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आप डालेंगे यहाँ पे वो डाल दीजिए, कंपनी नेम, टेलीफोन नंबर, और रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको आएगा, फिर आपसे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालिए होगा, वो डाल के आप लॉगिन करेंगे, है ना। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से मैक एड्रेस डालना है और एडमिन पासवर्ड डालना है। एडमिन पासवर्ड मीन क्या है, वो 4x9 है, 999 है, ये हमेशा यही रहता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही है। किसी ने चेंज किया तो अलग बात है ना। तो मैक एड्रेस डाल के यहाँ पे फिर आपका क्या होगा कि आपको एक बार डिस्कनेक्टर बताएगा ना, तो डिसेबल करेंगे और इनेबल करेंगे पैनल को, यहाँ पे आके, है ना। On your panel disable, then re-enable the panel cloud mode to connect your cloud connection from no connection to connected। जैसे आप करके उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका हो जाएगा पैनल कनेक्टेड, ठीक है ना। पैनल कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर आपका पैनल जो था जिसका आपने मैक एड्रेस डाला था, उस पैनल का पूरा स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे, स्टेटस, इवेंट्स, डे एंड नाइट सेटिंग, डिवाइसेस, अबाउट, सेटिंग्स, ये सारा कुछ आपके पास खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप चेक करें कितना फायर है, और में जाएंगे ना, इवेंट टैब में आएंगे, अलार्म, फायर टैब, फॉल टैब, कौन सा अलार्म आया, कब आया, जो कुछ आप पैनल पे चेक कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इवेंट में आके, स्टेटस में आके, ना, डिवाइस स्टेटस चेक कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस है, कहाँ पे है लगा हुआ, सारा कुछ यहाँ पे आप उस पैनल को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, स्मार्ट कनेक्ट पैनल को। तो ये जीटा रिमोट वेबसाइट है उसका, है ना, और इसका एप्लीकेशन भी आता है आईफोन का, फायर टैब, फॉल टैब, सिस्टम, सर्विस, ऑल टाइम में आएंगे ना, सारा कुछ, स्टार्ट, साउंडर, बटन प्रेस, यानी कब आपका इवेंट्स, ऐसे कैसे आता है, हिस्ट्री भी इसमें दिखाएगा। फिर आपको डिवाइसेस में जाएंगे, जो आपका डिवाइस एड्रेस है और लोकेशंस सब कुछ बताएगा, है ना। मैंने फायर इज रिपोर्टेड द डिवाइस एड्रेस इन विच द फायर इज लोकेटेड इज इंडिकेटेड, लोकेशंस चाहिए ही, कौन से डिवाइस को वो चाहिए, है ना, सारा कुछ बताता है। मोड आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ना, तो सारा कुछ मोड्स वगैरह भी रहता है इसके अंदर, है ना। सारा कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ से आप
आसानी से कर सकते हैं। जीटा रिमोट वेबसाइट के थ्रू आप स्मार्ट करंट पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से डिवाइसेस में आके, है ना। डिफरेंट डिवाइसेस मोड, फिर आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आप इस पैनल के फायर या फॉल्ट इवेंट्स का को ईमेल के थ्रू आप रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं, है ना। ईमेल फॉल्ट या फायर इवेंट्स टू मी, यस और नो। फिर आपको कभी दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि इन सब वजहों की वजह से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने स्मार्ट करंट पैनल को जीटा रिमोट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। शुक्रिया आप लोगों का।